हज 2025 में अगर आप हज करने जा रहे हैं तो क्या क्या सामान आप वहां ले जा सकते हैं जिससे आपको परेशानी ना हो और आसानी से आप चल फिर सकें। और हज करने के टाइम पे कितना पैदल चलना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है, तो आज मैं बताता हूँ क्या सामान आप ले जा सकते हैं हज करने के लिए। अगर आप हज करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप एक एहराम लेना आपको जरूरी है, कंपलसरी। वहीं आप लखनऊ से, दिल्ली से, मुंबई से, आपकी जहां से भी फ्लाइट है वहां से एहराम ले लें। और वहीं से अच्छा है कि वहीं से पहन के आए, क्योंकि वहां से पहन के आओगे आप तो यहाँ पे आपके आके आप तुरंत उम्रा कर सकते हैं। नंबर 1 बेनिफिट। उसके बाद उम्रा करने के बाद आप अपना बाल वाल कटवा लें, उसके बाद आराम करें, रेस्ट करें। जब उम्रा से फारिग हो जाएं तो आप अपना रेस्ट करें। उसके बाद जो है इंडिया से लाने के लिए आप बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हड़िया बर्तन सब कुछ उठा लाते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद लाने के बाद यहाँ से ढोना पड़ता है। आपको पता है कि यहाँ मक्का में आने के बाद यहाँ से आपको मदीना भी जाना है और मक्के की जियारत भी करना है, मदीना में जियारत करना है। तो आपको बहुत ज्यादा अगर आप सामान लेके आओगे तो आपको दिक्कत होगी। तो आप कम से कम कपड़ा, कम से कम सामान लाने की कोशिश करें। जो आपकी रेगुलर दवाएं चल रही हैं, दवा ले लो। जो रेगुलर है, कंपलसरी आपको खाना है, वो ले लो। बाकी थोड़ा मोड़ा खाने पीने का सामान जो खा सकते हो हल्का फुल्का, वो ले लो। और एक छोटा सा बैग, कैरी बैग तैयार करो, बहुत बड़ा बैग ना बनाओ। यहाँ पे आने के बाद सब कुछ मिलता है, बैग, ब्रीफकेस, जो भी चाहिए आपको यहाँ पे मिलता है। आप वहां से सामान लेके आओगे, वो वजन रहेगा, फिर आपको यहाँ पे ढोना पड़ेगा, फिर मदीना आप जाओगे वहां ढोना पड़ेगा, फिर वहां जियारत करना है, वहां पे इधर उधर करना होगा, यहाँ की जियारत करना है, यहाँ पे मक्का में भी आपको करना पड़ेगा। चूंकि मैं मक्का में ही रहता हूँ इसलिए मैं यहाँ बोल रहा हूँ। ठीक है भाई, तो कोशिश करिए कम से कम सामान लाइए, हल्का सामान लाइए। पहनने के लिए 2-3 कपड़े ले लो, एहराम ले लो, एक चप्पल ले लो। ये सब क्या है, छोटा छोटा सामान सही है। यहाँ पे आने के बाद बहुत ज्यादा सामान हो जाता है तो प्रॉब्लम होती है चलने फिरने में। कहीं जाना है, फिर आपको हज करने के लिए बहुत सारा प्रोसेस करना होता है। पैदल चलना है, कहीं कहीं बस से चलना है, कहीं ट्रेन से चलना है। तो कोशिश करो कम से कम सामान लाओ, जितना मतलब कंपलसरी आपको है उतना ही लाओ। ज्यादा सामान लाओगे आपको खुद दिक्कत होगी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत आपको होगी। तो मैं अक्सर देखता हूँ इंडिया के जो हाजी लोग हैं वो ज्यादातर बहुत ज्यादा एज हो जाती है तो हज करने के लिए आते हैं। बशर्ते अल्लाह जिसको बुलाता है हज उम्रे के लिए उसी को नसीब होता है। बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा रखे हैं, बहुत सारा धन है, लेकिन हज और उम्रा लोगों को नसीब नहीं होता। जिनका यहाँ बुलावा होता है उन्हीं को हज और उम्रा नसीब होता है। अल्लाह करे तमाम मुसलमानों को उम्रा और हज नसीब फरमाए। और तो जो ज्यादा एज वाले होते हैं इंडिया के, अक्सर लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा एज हो जाती है तो आते हैं उम्रा करने के लिए। तो अक्सर उम्रा जब करते हैं ना तो या हज करने के लिए आते हैं तो चलने फिरने में भी दिक्कत होती है और उम्र के हिसाब से उनका दिमाग भी कम हो जाता है। प्लस इतना सारा सामान जब हो जाता है साथ में तो चलने फिरने में भी दिक्कत, कहीं जाना है तो दिक्कत। अब यहाँ पे जियारत बहुत सारी है, मक्का में बहुत सारी जियारत है, वो जियारत करने जाना है, फिर सामान इधर उधर करना है, ऊपर नीचे 30-30 माले की यहाँ बिल्डिंग होती है, 10 माला की, 15 माला की बिल्डिंग है, सामान लेके चढ़ना उतरना, बहुत सारी कठिनाइयां होती हैं। तो इस तरीके से अगर आप इंडिया में हो, एक गार्जियन हो या आप आ रहे हो हज करने के लिए 2025 में, तो कम से कम सामान लाओ। यहाँ पे आपको सब मिलता है, खाने पीने का, रहने का। यहाँ तक कि जो यहाँ पे रहने वाला होटल है वहाँ का लॉन्ड्री भी होती है, आपको कपड़ा प्रेस करके मिलता है, 3 टाइम खाना भी मिलता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। हर होटल में ये मतलब फैसिलिटी अवेलेबल होती है, कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, बस नहाना है, आपका खाना लगा है, खाना है। और यहाँ मक्का में जब आप हज करेंगे तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा चलना होता है। तो कोशिश करें इंडिया में रह के
कम से कम 7-8 किलोमीटर 6 किलोमीटर थोड़ा ट्रेनिंग ले चलने की, ताकि यहाँ पे आने के बाद आपको परेशानी ना हो, चलने में दिक्कत ना हो। 7-8 किलोमीटर पर डे चलने की कोशिश करो, धीरे धीरे ही चलो। जो लोग हज करने आ रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, धीरे धीरे ही चलो। कम से कम 7 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर डे चले, यहाँ आके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप आएंगे ट्रेनिंग से तो आपका फायदा ये होगा कि आप चल फिर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अगर वहां से आप लखनऊ से आपकी फ्लाइट हो रही है या दिल्ली से जहां से भी हो रही है, बहुत सारे लोग इंडिया के आते हैं, उनको हज या उम्रा करने का तरीका नहीं मालूम होता। तो वहां पे एक किताब मिलती है, वो लेकर उसको पढ़िए, उससे सीख लीजिए उम्रा कैसे करते हैं, हज कैसे करते हैं। यहाँ पे आके कम से कम 7-8-9-10 उम्रा कर लो जितना हो सके, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलता, बार बार बुलावा नहीं होता मक्का और मदीना में। तो अगर आप आ रहे हैं पहली बार तो किताब ले लें, वहां से सीख लें। बहुत सारी गलतियां लोग यहाँ आके करते हैं, तो किताब लेके पढ़ लीजिए। जो लोग नहीं जानते, किताब में सब कुछ लिखा होता है, ठीक है। और चलने के बाद जहां तक है, जब यहाँ से हरम से लोग निकलते हैं, मीना जाते हैं, मीना में बहुत भीड़ होता है, बहुत रश होता है, बहुत जाम होता है। पैदल चलने में बहुत धीरे धीरे चलना पड़ता है, इतना ज्यादा रश होता है ना, पब्लिक इतनी होती है कि चलने में बहुत दिक्कत होती है। मीना जाना पड़ेगा, फिर मुजदलफा जाना है, अरफात जाना है। अरफात से पब्लिक एक साथ निकलती है, तो वहां पे रश बहुत ज्यादा होता है। तो कोशिश करो थोड़ा सा ट्रेनिंग लेके आओ पैदल चलने की, ठीक है। और किताब जरूरी से ले लें, सीखने वाली, हज और उम्रा कैसे करते हैं। तो उसमें ट्रेनिंग में उसमें पढ़ के सीख लो, सीख के आओगे तो सही रहेगा। वैसे यहाँ पे एक रहबर होते हैं सिखाने वाले, लेकिन वो सबको अच्छे से गाइड नहीं कर पाते, क्योंकि इतना रश होता है, इतनी भीड़ होती है, इतने लोग को गाइडेंस करना बहुत दिक्कत होता है। तो खुद अगर कुछ जानकारी रहेगी, कुछ यहाँ पे आके सीख लोगे, तो इंशाल्लाह आपका उम्रा और हज अच्छे से हो जाएगा, हज भी अच्छे से हो जाएगा। तो कोशिश करिए वहीं से सीख के आइए, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद बहुत सारे लोग को कुछ जानकारी नहीं होती है, क्या करना है, क्या हज के अरकान क्या है, कैसे है, तो मालूम नहीं होता, तो दिक्कत होती है। इससे अच्छा है कि वहीं से आप किताब ले लें। हज करने का तरीका वहाँ पे बहुत सारी किताबें इंडिया में मिलती हैं। अगर आपके पास पड़ोस में नहीं मिल रही है तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, किसी भी मार्केट से ऑनलाइन भी मिल जाएगी, या लखनऊ से मंगा लो, लखनऊ में भी मिल जाएगी। या अपने इस्लामिक सेंटर पे पता करोगे तो जो नजदीकी इस्लामिक सेंटर होता है इंडिया में, वहां पे भी आपको अवेलेबल है, मिल जाती है। किसी मुफ्ती से पता करोगे तो वो बता देंगे, ठीक है। किताब ले लो, वो हिंदी में भी मिलती है, उर्दू में भी मिलती है, इंग्लिश में भी मिलती है। तो आप जिस नॉलेज में पढ़ सकते हो, जिस नॉलेज में आपका नॉलेज हो, उसमें ले लो। उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, हर लैंग्वेज में अवेलेबल है, कहीं भी मिल जाती है, ठीक है। तो अगर आप हज पे आ रहे हैं तो मैं कुछ सामान बता दे रहा हूँ, सामग्री जो आप लेके आ सकते हैं यहाँ पे, आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा। जिसमें से नंबर 1 का एहराम, जो हज के दौरान पहना जाता है, वाइट कलर का होता है, वो वाइट कलर में ही लेना है। आप अपने नज़दीकी इस्लामिक सेंटर से भी ले सकते हैं, और लखनऊ में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी मंगा सकते हैं, और ऑनलाइन भी मिलता है, वहाँ से मंगा सकते हैं। और नंबर 2 है पासपोर्ट और वीज़ा, हज यात्रा करने के आवश्यक यात्रा दस्तावेज, वो सब ले लें। और नंबर 3 है धार्मिक किताब, इस्लामिक कोई किताब, कुरान हदीस की किताब, या और कोई किताब जो आप पढ़ना पसंद करते हो, धार्मिक इस्लामिक हो, ठीक है। और नंबर 4 तस्बीह ले लें, हाथ में गिनने के लिए तस्बीह ले लें, पढ़ते हुए आए वो, ठीक है। और दवाइयाँ, जो आवश्यक दवाई मैंने आपको बता भी दिया है, वो दवा ले लें जो आपको ज़रूरत है। दर्द की दवा हो गई, सर दर्द, बदन दर्द, बुखार की दवा, ये सब दवाइयाँ ले लें। और साबुन ले लें, नहाने के लिए ब्रश ले लें, ये सब ज़रूरी है, हल्का भी है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद जो है पहचान पत्र, पासपोर्ट आपके साथ ही रहेगा, पहचान पत्र ले लें, ठीक है, जो आपका अपना हो। और पैदल चलने के लिए जूते, पैदल चलने के लिए जूता या चप्पल ले लो, जिससे आराम रहे, चलने में दिक्कत ना आए। 7-8 किलोमीटर 9 किलोमीटर चलने में कोई प्रॉब्लम ना हो, आरामदायक हो, सॉफ्ट हो, ठीक है, समझ गए दोस्तों। कैसी लगी है मेरी वीडियो?
अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अपने भाई के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे साथ आप जुड़े रहने के लिए, मेरे फैमिली का हिस्सा बनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मैं आपके लिए ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूंगा जिससे आपको फायदा मिलेगा और आसानी भी रहेगी। दीजिए अपने दोस्त फैजू को इजाजत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।